भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे सहयोगी डॉक्टर संबित पात्रा जी, एमएलए के लिए आपके यहां बहुत संघर्ष करके कार्य करने वाली उपासना महापात्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख नेतागण, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैंने करीब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए के अनेक कार्यों को मंजूरी दी और वो कार्य पूरे हुए। इतना ही नहीं तो ये जो समुद्र किनारा है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो कोचीन में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिपिंग मिनिस्ट्री का, उन्होंने एक ट्रॉलर का संशोधन किया जिसकी कीमत केवल 1.25 करोड़ रुपए है। हमारे जो फिशरमैन हैं वो केवल समुद्र में 10 नॉटिकल मील जा सकते हैं। हमने ऐसा ट्रॉलर तैयार किया कि जो समुद्र में 100 नॉटिकल मील जा सकता है। और इतना ही नहीं, वो ट्रॉलर बनाकर जो हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन थे, कभी कभी श्रीलंका के एरिया में घुस जाते थे, उनको हमने ये ट्रॉलर भी दिए और इसके लिए एक स्कीम भी बनाई। जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी होती है, वैसे फिश प्रोड्यूस कंपनी तैयार करके हमारे 10-10 मच्छीमार फिशरमैन इकट्ठा हो और फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जैसे फिश प्रोड्यूस कंपनी तैयार करे और उनको ये उपलब्ध करने की योजना भी हमने तैयार की। और ये योजना अभी ओडिशा में नहीं आई, ऐसा मुझे संदीप बता रहे थे। अगर ये योजना आएगी तो ओडिशा के फिशरमैन समुद्र में 100 नॉटिकल मील दूर अगर जाएंगे तो फिश का उत्पादन 7 से 8 गुना बढ़ेगा और डॉलर में फिशरमैन पैसे कमाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। ये योजना मैंने तैयार की थी। बहनों और भाइयों, ये देश समृद्ध है, संपन्न है और इस देश में हमारी सरकार आने के बाद करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको दरिद्र रेखा के ऊपर ले आकर हमने उनको दरिद्रता से, गरीबी से मुक्त कराया है। हमने देश के लिए ऐसी आर्थिक नीति को स्वीकार किया है कि जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे कर सके। हमने ऐसी नीतियां बनाई है कि केवल आदर्श सिटी, स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी तो स्मार्ट विलेज कैसे बनेंगे। मैं किसान हूं, मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और 2004 से मैं कहता था कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, इस देश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता होगा। केवल ऊर्जादाता नहीं तो अभी जो राइस आप तैयार करते हैं, चावल,
उससे हमने बायो इथेनॉल बनाया है, पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। संदीप पात्रा जी ने देखा है, मेरे घर पर इनोवा गाड़ी है टोयोटा कंपनी की, और वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं, जो पेट्रोल डीजल आयात करने के लिए हमारा पैसा बेकार जाता है। हमारी सरकार चाहती है कि ये पैसा किसानों के जेब में जाए। बांबू से इथेनॉल बनना आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ। अब राइस से, मक्के से, चावल से, मक्के से इथेनॉल बनना देश में 100 फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। शुगर केन जूस, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दिल्ली में जिसको परली कहते हैं, राइस स्ट्रॉ, आप क्या कहते हैं उसको यहां? रोड़ा, नोड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि नोड़ा से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाना शुरुआत हुआ है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 300 फैक्ट्री शुरू हो रही, 36 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चालू किया है। इस देश के गांव, गरीब मजदूर, किसान, फिशरमैन, इनका कल्याण कैसे हो, ये देश सुखी, समृद्ध और संपन्न कैसे हो, ये हमारी कोशिश है। मेरी संबित जी को और उपासनी जी को प्रार्थना है कि अब मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं। यहां पानी पानी है, और मेरी जो गाड़ी है उसका नाम है, वो जो जापान में मिराई करके एक शब्द है, मिराई। मिराई का हिंदी अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। हमारा भविष्य है हाइड्रोजन। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी रेलवे, हमारे हवाई जहाज आने वाले समय हाइड्रोजन पर चलने वाले हैं। और मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है, जो मर्सिडीज से भी अच्छी है, ना धुआं छोड़ती है, ना प्रदूषण करती है। अब हमारे गांव में हमारे किसान, हमारे गांव के जवान लड़के इथेनॉल तैयार करेंगे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करेंगे, और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। आपको लगेगा कि नेताजी सपना दिखा रहे हैं। मैं सपना दिखाने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। मैं 10 साल से मंत्री हूं, 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये कोई मीडिया वाला मुझे सवाल नहीं पूछ सकता कि जो घोषणा मैंने की वो काम नहीं हुआ, ऐसा एक भी नहीं बता सकता। जो कहेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही बोलेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी ओडिशा के लिए ऑलरेडी मंजूर मैंने किए हैं, पर पिछले बार मैं आ नहीं पाया, और इसलिए मैं आज उसकी घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। ओडिशा की ताकत अगर कोई है तो ओडिशा के पोर्ट में है। मैं पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए हमारे विभाग ने विशेष प्रोग्राम तैयार किया है। रतनपुर से दीघा 6 लेन रोड 8,000 करोड़ रुपए का 171 किलोमीटर धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी से अच्छी होगी। डीपीआर बन गया है और चुनाव के बाद इसके कार्य का शुभारंभ होगा। रामेश्वर, पुरी, कोणार्क, पारादीप से रतनपुर 4 लेन, ये 8,500 करोड़ का 177 किलोमीटर लॉन्ग, जिससे पारादीप और धामरा पोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसका भी डीपीआर पूरा हुआ है
और अक्टूबर में इसका भी काम शुरू होगा। जम्मू-झड़ी से घामरा पोर्ट 4 लेन ग्रीनफील्ड नया रोड बना रहे, 2000 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर। इसका डीपीआर पूरा हुआ है, चुनाव के बाद इसका भी टेंडर निकलेगा। कटक से पारादीप पोर्ट 4 लेन 2370 करोड़ की लागत से डीपीआर बन गया है। यह 87 किलोमीटर का काम भी चुनाव के बाद चालू होगा। मैंने आपको बताया था कि धामरा पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट का तो मैं मंत्री था, पेट्रोल रिफाइनरी हो, बड़े बड़े इतना विकास हुआ है कि ओडिशा के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। बहनों और भाइयों, मैं पारादीप पोर्ट के लिए मैंने 3100 करोड़ की 2 रेल की योजनाओं को भी स्वीकृत किया था। कलिंग नगर और खनन क्षेत्रों के बीच पारादीप तक इसके कारण दूरी कम होगी। 200 करोड़ की लागत से पारादीप में हवाई अड्डे का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया। उड़ीसा में मैं 3 लाख करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा में खर्चा कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इससे उड़ीसा की बहुत प्रगति होगी। मैं विशेष रूप से, मुझे पता है कि आप लोगों की मेरे से क्या क्या अपेक्षा है और मैं तैयारी करके आया हूं और आखिर में उस पर बात करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं, जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है। 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। 240 किलोमीटर ओडिशा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुंबई से कोलकाता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25,000 करोड़ का है, 1760 किलोमीटर। ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है। 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है। 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है। जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपए है। 280 किलोमीटर, जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड, जिसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है, इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा। यह भी घोषणा मैं आज कर रहा हूं। यह हाईवे बनने से भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा। और ये रिंग रोड बनने से कटक, राउरकेला से आने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। और बहुत सी बातें मेरे पास है, पर मैं सब बातों के लिए समय नहीं गवाऊंगा। मुझे लग रहा था कि बरसात आएगी, पर अब आपको मैं बता रहा हूं, जो जिसके लिए आप बहुत अपेक्षा रखकर इस सभा में आए हो। विशेष रूप से मैं भी आपको एक बात बताने वाला हूं। मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगा, पर आपको भी मेरी बात पूरी करनी होगी। डॉक्टर संबित पात्रा और उपासना जी दिल्ली में मेरे पास 3 बार 4 बार चक्कर काटे। उन्होंने आपके यहां की मुझे समस्या बताई, आपकी पूरी आबादी कैसी डिस्कनेक्ट हुई है ये बताया,
संबित जी ने तो अभी बताया मुझे कि समुद्र में वो कैसे फंस गए थे, ये भी वर्णन उन्होंने किया था। पर आप चिंता मत करिए, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि टांगी से दीघा तक हम मार्ग बना रहे हैं। इसमें चिल्का झील और वेटलैंड के कारण गोपालपुर से सतपड़ा के बीच में एक मिसिंग लिंक रह गई है। NH 516A, NH 316A के बीच में इस मिसिंग लिंक की वजह से लोगों को अभी भी कंट्री बोर्ड से सफर करना पड़ता है। आपको तकलीफ होती है, डिलीवरी के लिए हमारी माँ बहन बेटी बहनों को बहुत तकलीफ होती है, और आपकी तकलीफ को मैंने बहुत संवेदनशील मन से स्वीकार किया है। और संबित पात्रा जी और उपासनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मांग मेरे पास लाई, असुविधा बताई, और उन्होंने जो मुझे आग्रह किया है उसी के कारण मैंने इस मांग को पूरा किया है। दोनों NH के बीच में 1 किलोमीटर लंबा 2 लेन पुल तथा 2.5 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण कराकर हम इस समस्या का हल करेंगे। DPR बनाने के आदेश दिए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद टेंडर निकलेगा, काम शुरू होगा और आपकी मांग पूरी होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे याद है कि संबित पात्रा जी बहुत बार आपकी डिमांड को लेकर मेरे पास आए थे। इसके साथ साथ मैंने ये भी आदेश दिया था कि 630 मीटर लंबा एक ROB, जिसको भी मैंने मंजूर किया था, और वो भी 2025 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को स्वाधीनता के 1947 के बाद देश में 75 साल हुए, पर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। आप लोगों की गंभीर समस्या के तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर संबित जी के कारण, उपासनी जी के कारण उन्होंने आपकी समस्या को उजागर किया और वो लेकर वो मेरे पास आए। और जब मैंने समस्या सुनी तो मेरे संवेदनशील मन में अस्वस्थता आई कि स्वाधीनता के बाद भी हमारे लोगों को इस प्रकार से रहना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है और ये काम करना मेरा परम कर्तव्य है। ये समझकर मैंने इसके DPR के आदेश दिए और कार्य का शुभारंभ किया। बहनों और भाइयों, हमारा मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि इस समाज में जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी जीवन निष्ठा है। मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। मैंने बड़े बड़े हाईवे बनाए, दिल्ली से मुंबई तक 1 लाख करोड़ का। मैं मुंबई में मंत्री था, तो आप मुंबई में आओगे तो समुंदर में मैंने एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल बनाए, 3 लाख करोड़ के टनल बनाई। खूब काम करने का अवसर मुझे मिला। पर अभी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो फॉरेन की दूरचित्रवाणी थी, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इस देश में ई-रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ला रहा हूं और उसके साथ इलेक्ट्रिक के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी अब देश में ला रहे हैं। पर यह मेरा काम बहुत बड़ा नहीं है। इससे बड़ा काम अगर कोई होगा
तो हमारे देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने वाला साइकिल रिक्शा चलाते थे। करीब 50 लाख लोग ओडिशा, बंगाल, झारखंड में अपने कंधे पर रिक्शा का जू रखकर लोगों को ढोने का काम करते थे। मैं 2014 में मंत्री बना, मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाई, और सबसे बड़ा कार्य अगर कुछ हुआ तो ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त करने का कार्य मेरे जीवन में हुआ। ये सबसे बड़ा काम है। ये रिक्शा चलाने वाले शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के थे, और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे देश को समृद्ध संपन्न करना है। गरीबों को सम्मान से जीने के लिए हमें ऐसी नीतियां बनानी है कि यूनो में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसका अर्थ होता है सुखांक। इसका मतलब क्या है कि गांव में जाने के लिए रोड चाहिए, गांव के लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, गांव के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, गांव के गरीब लोगों के लिए अच्छा अस्पताल चाहिए, किसान को, मजदूरों को, फिशरमैन को उनके उत्पाद के सही दाम चाहिए, और युवाओं के हाथों को काम चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसी आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, और हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मच्छीमार, फिशरमैन, उनका कल्याण करना है। यही हमारी सरकार का मकसद है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना है। और इसलिए आपकी समस्या को तो हम सुलझा ही रहे हैं, पर इसको और प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। संबित पात्रा और उपासना जी को प्रचंड मतों से विजयी करिए, कमल की बटन दबाइए। अभी तो जो कुछ मैंने किया वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। केवल आप उनको चुनकर भेज दीजिए, बाकी काम की गारंटी मैं देता हूं। वो जितने काम लाएंगे, मेरे पास द्रौपदी की थाली है और भगवान जगन्नाथ